Hello students, myself Ritika Sharma and welcome back to my channel Sharma Classes. Class 10 our video are running on this channel. Exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. आपको ये बताना है विच आर एपी. सबसे पहले ये जो एपी दी हुई है ऑप्शंस पे आपको ये बताना ये एपी है भी या नहीं. अगर है तो फिर डिफरेंस बताइए और उनकी आगे की 3 टर्म्स और लिखनी है. आइए सबसे पहले एपी का पता लगाते हैं. हमें पता है एपी की एक ही क्वालिटी है कि उसका डिफरेंस सेम होता है, यानी कि A1, A2, A3, A4. तो अगर यहाँ पर D क्या होता है भाई, A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, A4 माइनस A3. अगर ये तीनों सेम आते हैं तो वो डिफरेंस बराबर है, यानी AP में जाएगा. सबसे पहले D पता लगाओ. यहाँ पर A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 यानी 2 आ रहा है. अब सारे 2 ही आने चाहिए डिफरेंस. फिर करो अगली लाइन में A3 माइनस A2 यानी 8 माइनस 4, 4 आ रहा है. बस इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है. ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है. सो फिर से D पता लगाइए. यहाँ पर 5/2 माइनस 2 एलसीएम आता है लेना, तो 2 ये हो जाएगा आपका 2 एलसीएम 5 माइनस 4. तो 5 में से 4 गया 1/2. कैसे किया दोबारा सुन लो कैसे किया. ये जब नीचे कुछ भी नहीं है तो अपने आप एक डिनोमीटर पे 1 मान लो. एलसीएम आया 2 हो गया. 2 से 2 को डिवाइड करो 1 आया. 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 5 आया. डन. जो साइन है वो लिखा. 1 से 2 को डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा और 2 से फिर ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा. ये रहा 5 माइनस 4/2. चलिए अब अगली बार जब करेंगे तो फिर 1/2 ही आना चाहिए. तो निकालो अब यहाँ से, यानी कि 3 माइनस 5/2. कुछ नहीं है अपॉन में 1 मान लो. एलसीएम आएगा 2. 1 से 2 को डिवाइड करो 2 आएगा. 2 3 जा 6 माइनस 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आएगा. 1 5 जा 5. 1/2 आ रहा है. सो यस इट इज. सो यस इट इज a AP. It is formed an AP. ठीक है. अब यहाँ पर क्या निकालने को कहा है हमसे. D तो ऑलरेडी निकल गया, 1/2 हो गया. अभी हमसे क्या कहा है, 3 आगे की टर्म्स और बता दो. अब जब हम क्या करेंगे, 7/2 है, 7/2 में प्लस हाफ कर दो. नीचे का सेम है ना, नीचे का सेम है तो ऊपर भी सेम रहेगा. 7 प्लस 1/2 यानी 8/2 होगा. 2 से इसे काटो 4 टाइम्स तो अगली टर्म आ गई 4. ठीक है. ऐसे करके दिखाओगे. उसके बाद फिर 4 में फिर से हाफ ऐड करोगे. फिर पूरी ये सीक्वेंस ऐसे नीचे रखना. फिर 4 में फिर से 4 प्लस हाफ करोगे. तो अब जब करोगे आप एलसीएम वाइज तो 2 4 8 और 1 9/2 आएगा. 9/2 में फिर से हाफ ऐड कर दो. नीचे का सेम है. 9 और 1 10 होगा. 2 से 10 कटेगा 5 टाइम्स. ये आ गए 3 टर्म्स. आते हैं इस पे. पता करो D माइनस का 3/2 माइनस 1/2. देखो D पता करो पहले. माइनस का A2 माइनस A1 करो. A2 माइनस A1 क्या आया, माइनस का 3/2 माइनस और ये वाला माइनस अंदर कर दो तो ये हो गया माइनस का 3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2. माइनस प्लस माइनस होता है तो 3.2 में से 1/2 माइनस करोगे तो 2 में से 2 गए 0, 3 में से 1 गया 2, 2.0 और बड़ी डिजिट का साइन जो है वो आएगा. यानी जब मैं A3 माइनस A2 करूं तो मुझे यही मिलना चाहिए. ठीक है. करिए. A3 ये रहा माइनस का 5.2, फिर से माइनस आएगा और ये वाला माइनस इसे प्लस कर देगा 3.2. अगेन माइनस प्लस माइनस होता है. 2 में से 2 गई 0 बचेगा. 5 में से 3 गया 2 बचेगा. बड़ी डिजिट का साइन जो है ये D, यानी कि D सही जा रहा है हमारा. सो आप लिखेंगे यहाँ पे AP इज फॉर्म्ड. D इक्वल हो गया आपका माइनस का 2. अब आगे की 3 टर्म्स और लिखनी है तो लिख दीजिए भाई 3 मोर टर्म्स. लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, यदि माइनस का 5/2 तो करिए माइनस का 5/2 फिर माइनस का 2 क्या आएगा. जब आप माइनस माइनस करोगे प्लस आएगा.
5 और 2 7.2 हो जाएगा और बड़ी डिजिट का साइन आएगा यहाँ, ठीक है। यानी कि यहाँ आ गया 7.2 विद माइनस का साइन, ठीक है। अब 7.2 में फिर से -2 करोगे तो क्या आएगा, 7 और 2 9, तो 9.2, अगला 11.2 आ जाएगा। 4th 6th 7th आपका होमवर्क है, इजी है, फ्रैक्शंस वाले मैं करा दे रही हूँ, ठीक है। तो पहली टर्म अब हमारे पास फिर से वापस हमें a2 माइनस a1 करना है। 3 + 2√2 a2 है हमारे पास, माइनस किया, ये 3 यहाँ प्लस का 3 यहाँ माइनस का, ये कट गया, 2√2 आया। अब a3 माइनस a2 करिए, ये 3 + 2√2 माइनस 3√2, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये वाला प्लस चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो 3 में से ये गया और 2√2 में से √2 जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। देखो √2 इसके पास, √2 इसके पास, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 माना जाता है। 2 में से 1 गया, 1√2, 1 जनरली लिखते नहीं है, यानी √2 आ रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर तो आ रहा था 2√2, यहाँ पर आया √2, तो डिफरेंस यही बराबर नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। सो D इज नॉट इक्वल, आ गया ये, पता करिए, चलो a2 माइनस a1 करिए, माइनस का हाफ माइनस, और ये वाला फिर से रखेंगे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का हाफ, ये आपस में कट गया, 0 आ गई। a3 माइनस a2 करिए, फिर से वही चीज करोगे तो 1/2 माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 0 ही आएगी वापस। तो D आपका 0 आ रहा है, तो AP इज नॉट फॉर्म, क्योंकि सेम आपका वो एलिमेंट जा रहा है, ठीक है। 9th और 10th आपके होमवर्क में है, इजी है, ये वाला करना अपने आप इजी है। देखो ये हो जाएगा, यहाँ पर 2a माइनस a करोगे, a आएगा, 3a माइनस 2a करोगे, a आएगा, तो ये D ही है आपका, ठीक है। तो AP बन रही है। अगला क्या जाएगा, a 2a 3a 4a 5a 6a 7a, सिंपल। आइए इस पे a² माइनस a, यहां से a कॉमन ले लो, यानी कि ये है आपका a2 माइनस a1। जब a कॉमन लोगे तो बचेगा a माइनस 1, ठीक है। अगला चलो a3 माइनस a2, यानी कि a³ माइनस a², फिर से a कॉमन ले लो, a² कॉमन ले लो, और यहाँ पे बचेगा a माइनस 1। लेकिन यहाँ पर ये देखो a माइनस 1 तो है, लेकिन यहाँ a की पावर 1 है, यहाँ a की पावर 2 है, डिफरेंस आ चुका है ऑलरेडी, तो इक्वल नहीं आया ना, क्योंकि मुझे डिक्टो सेम ही चाहिए। सो AP इज नॉट फॉर्म इक्वल, ओके। देखिए अब फिर वापस माइनस करिए, a2 माइनस a1 √8 माइनस √2, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, फैक्टराइजेशन करना, -2 हो गया। अगेन अभी बताया था यहाँ 1 माना जाएगा, तो सिर्फ √2 बचेगा। आगे चले a3 माइनस a2 √18 माइनस √8, √18 को हम लिख सकते हैं, देखो 9 2 से 18, और 9 का रूट क्या होता है 3, तो 3√2 लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 2√2। 3 में से 2 गया, 1 लिखते नहीं, तो √2 आएगा सिर्फ, ठीक है। यानी यहाँ पर D इक्वल आ रहा है। सो AP इज फॉर्म्ड एज D इज इक्वल, यहाँ D की क्या वैल्यू है वो लिख देना, राइट 3 टर्म्स लिखने हैं आगे के, तो √32 में प्लस √2 कर दो, यानी कि √32 क्या होता है, 8 4 32, 8 क्या होता है 2√2, और 4 का रूट क्या होता है 2, 2 2 4√2, 4√2 में प्लस 2 कर दो तो 5√2 आएगा। पर आंसर हमें इस तरह से रूट में ना सारा कंबाइंड दे रखा है, √2 स्पेशल अलग से गिवन नहीं है इसमें। तो मैंने क्या किया, ये जो 5 है, अच्छा एक बात मुझे बताओ, रूट के अंदर जैसे अगर 25 है, मैं अगर रूट के बाहर निकालूंगी इसे तो 5 ही तो आएगा, तो ये जो 5 है इसे रूट के अंदर पहुंचा दो, और जब रूट के अंदर पहुंचाओगे तो किस तरह से पहुंचेगा, 25 की फॉर्म में। तो 25 2 50 होते हैं, तो आपका ये आ जाएगा √50। क्लियर हुआ, जिस फॉर्म में आंसर है आपको उसी फॉर्म में देना है। 50 अभी क्या आएगा √50 में
√50 को 5√2 बोला था, प्लस √2 करो, 6√2, 6 को अंदर पहुंचा दो तो ये हो जाएगा 2 × 36, है ना। 6 का स्क्वायर करके अंदर पहुंचा दो तो ये हो जाएगा 2 6 = 12, 2 3 = 6 और 1 7, √72। अगली टर्म क्या होगी, तब में यहाँ पर 7 होगा, 7√2, 7√2, 7 को अंदर पहुंचाओगे तो 49 हो जाएगा, 2 9 = 18, 2 4 = 8 और 1 9, √98। ठीक है, अगले पे आते हैं। a2 माइनस a1 √6 माइनस √3। प्राइम नंबर है, √3 × 2 कुछ होगा ही नहीं, ये ऐसी एज इट इज रहेगा। a3 माइनस a2 करोगे यानी √9 माइनस √6। ज्यादा से ज्यादा √9 को हम लिख सकते हैं 3 माइनस √6, सेम नहीं आ रहा है, सो d इज नॉट इक्वल, सो AP इज नॉट फॉर्म, आगे की भी नहीं होगी। आइए इस पे a2 माइनस a1, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, या तो इनके स्क्वायर खोल लो, नहीं तो फार्मूला भी है वैसे तो, चलो खोल लो। पर 3 का स्क्वायर 1 तो 8 आ गया। यहाँ पर देखो अब a3 माइनस a2, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 5 का 25 होता है, 3 का 9 होता है, 25 में से 9 गया, कितना बचेगा 16। पर अभी भी देखो डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, सो AP इज नॉट फॉर्म। आते हैं इस पे a2 माइनस a1, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और a3 माइनस a2, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, करिए सॉल्व। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 का स्क्वायर 25। 25 में से 1 गया 24 बचता है, यहाँ पे आपका 4 और 2 24, यानी AP बनेगी। D आपके सामने है। अगली टर्म क्या हो गया, अब 73 प्लस 24 कर दो, 4 और 3 7 और 7 और 2 9, 97 आ जाएगा पहली। फिर अगली आ जाएगी 97 में 24 ऐड करना, अगली आ जाएगी, फिर जो आएगा उसमें फिर से प्लस 24 करना, आपके सामने आपकी सीक्वेंस रहेगी। सो ये एक्सरसाइज यहीं खत्म होती है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं